रियली वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आप सबके सामने अभी एक वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ जो कि स्पेशली बनाई गई है इग्नू के लिए। इग्नू के भी एग्ज़ामिनेशन हैं, दैट्स MGPE 8 जो आपका एग्ज़ामिनेशन है इसके लिए। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मे बी इस साल आएगा आपके क्वेश्चन में। सो द क्वेश्चन इज़ समकालीन विश्व में द्वंद्व समाधान के लिए संवाद और समझौता वार्ता की प्रासंगिकता को समझाइए। शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण, ये हमारा बुक का नाम है और यही हमारा सब्जेक्ट नेम है। इस सब्जेक्ट में आपका ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समझौता कितना इम्पॉर्टेंट है द्वंद्व समाधान के लिए, गांधीवादी दृष्टिकोण के बेसिस पर हमें इस चीज़ को समझाना है। तो अभी हम बात करने वाले हैं, हम इसे आप बहुत ही ईजीली समझाएंगे और आप जितना लिख करके आओगे ये इनफ होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए 10 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका टिप्पणी में आए जिसमें आपको इसे 5 नंबर के लिए भी देखने को मिले, लेकिन मैं भी आपको 10 नंबर के लिए समझा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हमारा समझौता एग्जैक्टली होता क्या है। समझौते की सबसे पहले जब भी हम अपने क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं तो मैं इससे पहले आपको ये समझा दूं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी होती है, देन हमें अपने विषय का विस्तार करना होता है, देन उसके बाद हमें लास्ट और फाइनल निष्कर्ष पर ला करके अपने क्वेश्चन को समाप्त कर देना होता है, एंड कर देना होता है। ये 3 फ्रेज में आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपको एफिशिएंट रहेगा और आपको बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज देगा। प्रस्तावना के अंदर हम देखते हैं संघर्ष समाधान का बेस्ट उपाय। अगर मैं बात करती हूँ समझौते की, तो समझौता अगर हम बात करें किसी भी चीज़ के संघर्ष की या द्वंद्व की, हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं कि आपका जो संघर्ष होता है उसके समाधान का सबसे बेहतर जो उपाय होता है वो आपका क्या होता है, समझौता होता है। समझौता अभी अब अगर आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप किस प्रकार से लिखेंगे कि समझौता संघर्ष समाधान का सबसे बेहतर उपाय है। इसी के साथ में आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे संघर्ष समाधान के लिए अगर हम समझौते का विकल्प चुनते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये अनौपचारिक उपाय है। अनौपचारिक उपाय है, इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा शांति से हो जाता है। कोई भी समझौता होता है तो दो लोगों के अंदर इशू है, उनको बैठा कर के बात कर लो और इस तरीके से इशू आपका रिजॉल्व हो जाता है। तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है कि संघर्ष समाधान का सबसे अच्छा उपाय समझौता कहलाता है। समझौते के लिए वार्ता जो होती है, वार्ता की जाती है किसी भी चीज़ के समझौते के लिए और वार्ता से समस्या का समाधान हो जाता है। सर्वाधिक अपनाया जाता है समझौते को किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ले लीजिए यहाँ पर आप बेस्टली अगर एग्जांपल्स के तौर पर मानूं तो यहाँ पर आप शिमला समझौता, और ताशकंद समझौता जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संघर्ष समाधान के लिए। तो संघर्ष समाधान का बेस्ट उपाय है वार्ता से समस्याएं बहुत ही ज़्यादा जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। सर्वाधिक अपनाया जाता है हमारे समझौते वाले सिद्धांत को। आप शिमला समझौते की बात कर लीजिए, जब भारत पाकिस्तान का पहली बार युद्ध हुआ था 1972 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसके अंतर्गत हमने बांग्लादेश को अलग करवा दिया था और हमने पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सैनिकों को कब्जे में ले लिया था क्योंकि पाकिस्तान हमसे पूरी तरीके से हार गया था। तो उस कंडीशन में क्या था कि शिमला समझौता किया गया था जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, चीज़ें रिजॉल्व हो गई थी। इसी के साथ साथ में ताशकंद समझौते की मैं बात करती हूँ जिसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ। आपको याद होगा कि अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में ये समझौता किया गया था और इस समझौते के अंतर्गत क्या हुआ था कि आपकी जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर ली गई थी। जितने भी एरिया हमने कब्जाए थे या फिर हमारे जो कब्जाए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, वो सारे के सारे वापस कर दिए गए थे। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट हमारा थर्ड पॉइंट जो जाएगा, दोनों पक्षों की समस्याएं सुलझती हैं। अगर हम समझौते की बात करते हैं तो कोई भी एक पक्ष हो, कभी भी संघर्ष होता है तो सिंगल पक्ष में तो नहीं होता। वो चाहे शीत युद्ध में ले लीजिए, अमेरिका और रूस का संघर्ष, भारत पाकिस्तान में ले लीजिए, भारत चीन में ले लीजिए, हर जगह पे संघर्ष के लिए 2 या 2 से अधिक पक्ष भी होते हैं।
तो इसके लिए हमारा समझौता बेस्ट थिंग है कि हमारी समस्याएं सुलझ जाएं। दोनों पक्षों की अगर में बैठ कर के बात कर ली जाती है, कि समस्या का वार्ता कर ली जाती है, समझौता कर लिया जाता है, तो दोनों पक्षों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। शांति हेतु महत्वपूर्ण होता है समझौता। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए शांति चाहते हैं, किसी भी एरिया में शांति चाहते हैं, तो हमें युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि युद्ध जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। अभी निशस्त्रीकरण को तो इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता है और यूएनओ भी सपोर्ट कर रहा है। यूएनओ जो सपोर्ट कर रहा है वो किस लिए कर रहा है कि भैया जितना ज़्यादा निशस्त्रीकरण होगा, यानी जितने वेपन्स कम होंगे, उससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर शांति आएगी, युद्ध कम होगा। तो इसी आधार पर हम कहते हैं कि शांति हेतु महत्वपूर्ण है। शांति खुद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो समझौता जो है वो शांति के लिए महत्वपूर्ण है। और शांति बनेगी तो हम विकास कर सकते हैं। हम जो अपना इतना बड़ा ज़खीरा आर्म्स का रखते हैं, कोई भी एक देश अपने आर्म्स के अंदर कितनी सारी चीज़ें रखता है। अगर मैं बात करती हूँ तो अपनी सेना पर हम कितना खर्च करते हैं। देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा किस में चला जाता है, आपके आर्म फोर्सेस के लिए चला जाता है। सो शांति हेतु महत्वपूर्ण है। अगर हम समझौता कर लें, बातचीत कर लें, उससे शांति आती है। युद्ध विराम का एक समाधान है। अगर कहीं भी युद्ध हो रहा है और हम समझौते की बात को वहाँ पर ले जाएं, तो वहाँ युद्ध विराम हो जाता है। तो ये थी आपकी प्रस्तावना, जिसे आप बहुत ब्रीफली लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिख देंगे, जिसके लिए मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स दे दिए हैं। इन की पॉइंट से आपकी प्रस्तावना के लिए बहुत आराम से आप 50 to 60 वर्ड लिख सकते हैं। आपका एग्जैक्ट जो पेपर लिखना है आपको 200 वर्ड्स के लिए लिखना है। ये 200 वर्ड्स के लिए लिखने वाले पेपर में प्रस्तावना के लिए ये पोर्शन सफिशिएंट है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट विषय विस्तार। सेकंड पॉइंट आ जाता है, आप हेडिंग डालेंगे विषय विस्तार। आफ्टर दैट हम सबसे पहले लिखेंगे समझौते का महत्व। समझौते का महत्व क्या होता है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। संघर्षरत पक्षों की समस्याओं का समाधान होता है आपका समझौता। जितने भी संघर्षरत पक्ष हैं, जितने भी पक्षों के बीच में संघर्ष हो रहा है, उन पक्षों की समस्याओं के समाधान के लिए समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संबंधों में सुधार आता है। दो संघर्ष करने वाले पक्ष जब हैं, उनकी समस्याएं अगर सुलझ जाएंगी तो उनके संबंध क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। संबंध सुधरेंगे, उससे कि बेनिफिट जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, यानी हमें आर्थिक लाभ मिलेंगे, हमें हमारा सामाजिक लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के बेनिफिट हमें मिलेंगे। हमारा क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा देशों के साथ में। ओके, सो दोनों पक्षों की समस्याओं को समाधान करना इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी कोई एक बंदा मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है समझौते के अंदर, जनरली निभाई जाती है। अगर मैं शिमला समझौते या ताशकंद समझौते की बात करूं तो कई बार तो यूएनओ ने ही भूमिका निभाई है, कई बार अमेरिका बीच में कूद जाता है, कई बार चाइना बीच में आता है। तो इस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की समस्याएँ सॉल्व होती हैं। तो दोनों पक्षों की समस्याओं का समाधान करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसके बीच में। कि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहता है, बिकॉज वो शीत युद्ध से ही दोनों फ्रेंड है। और जब वो फ्रेंड है तो इट डिड नॉट मीन कि आप उस एक पक्ष के साथ चले जाओ और दूसरे पक्ष का नुकसान हो। तो समझौते का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। समझौते का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि दोनों पक्षों की समस्याओं को समाधान हो। अगर आप कुछ चीज़ें कह रहे हैं तो हम उस पर राज़ी हों, और हम जो चीज़ें कह रहे हैं आप भी उस पर राज़ी हों। किसी एक साइड पर नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए समझौता। नेक्स्ट थिंग इज मध्यस्थता की भूमिका पक्षों में। जब भी आप एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, आप एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, वो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उस भूमिका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है कि आप मध्यस्थ बने रहें, आप पक्षपाती ना हो जाएं। मध्यस्थ का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आप एक ऐसा बंदा बन रहे हैं जो दो लोगों में मीडिएट कर रहा है, आप किसी के पक्ष पर नहीं जा रहे हैं। तो ये होता है समझौते का महत्व। सो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट पर, जिसके अंदर हम जानेंगे कि समझौते की अवस्था क्या होती है। समझौते की अवस्था होती है कि विवादग्रस्त जो पक्ष है उनका सम्मान बढ़े, ना कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को असम्मानित सा महसूस करे, या एक पक्ष को ऐसा लगे कि मेरा असम्मान हुआ है या मुझे इस समझौते के द्वारा नीचा दिखाया गया है। तो समझौते की अवस्था में मैंने पहला पॉइंट लिखना है ये। सेकंड पॉइंट, भविष्य पे उत्पन्न मुद्दे सुलझाए जा सके। जो भी भविष्य में उत्पन्न मुद्दे हों वो सभी मुद्दे इस एक समझौते के द्वारा सुलझ जाएं, कि हमें आगे पीछे देख करके अपने समझौते को बनाना चाहिए। दोनों पक्षों का समर्थन होना चाहिए समझौते में। ऐसा ना हो कि एक ही पक्ष उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहा है और दूसरा पक्ष क्या है, उस चीज़ को ज़्यादातर नेगलेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके की कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए। ये था आपका सेकंड पॉइंट। अभी हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। समझौते की प्रक्रिया में, समझौते की प्रक्रिया में जीत हार की स्थिति होती है या जीत जीत की स्थिति होती है। जीत हार की स्थिति में
एक पक्ष जीत जाता है और दूसरा पक्ष प्रयास करता है कि वो जीत सके, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाता वो उस तक, तब बात अलग होती है समझौते की प्रक्रिया में। एक तो क्या हुआ है कि एक पक्ष जीत गया है और दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसके दूसरा व्यक्ति परिणाम के लिए अधिकतम प्रयास कर रहा है। और जीत जीत की स्थिति के अंदर की कंडीशंस क्या होती हैं कि आपकी जीत जीत की स्थिति में एक जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है उसकी उपलब्धियां की वजह से उसे जिता दिया जाता है। गांधी जी का इस पर विचार था कि एक व्यक्ति का वह दृष्टिकोण जिसमें एक पक्ष की हार होती हो संघर्ष समाधान के लिए अनुकूल नहीं है, केवल जीत ही जीत की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। सो ये था आपका संघर्ष और समाधान संघर्ष के लिए समझौता, जो कि एक बहुत अच्छा समाधान है। आफ्टर दैट हम इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं, जो आपके पूरे के पूरे आंसर का निचोड़ होना चाहिए। जो भी बातें हमने लिखी है कि समझौता कितना इंपॉर्टेंट है, समझौते का महत्व क्या है, समझौते की अवस्थाएं कैसी होती हैं कि विवादग्रस्त जो भी लोग हैं, जो भी पक्ष हैं, वो दोनों के सम्मान को बढ़ावा मिले, ना कि एक फील करे कि मेरे साथ गलत हुआ है। और सेकेंड थिंग इज़ जब भविष्य में उत्पन्न जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझाया जा सके। थर्ड थिंग इज़ चीज़ें इक्वल रहें। इसके अलावा जीत हार की स्थिति और जीत जीत वाली स्थिति के बारे में भी हमें बात करनी है। तो इस तक से आपको निचोड़ निकाल करके दिखाना है आपके पूरे के पूरे आंसर का। तो दिस इज़ द फुल माइंड मैप फॉर योर क्वेश्चन, समझौता संघर्ष हेतु कितना महत्वपूर्ण है। ओके, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि MGPE के लिए ही होगा, अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ओके, हैव अ नाइस